प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको इन सारी बातों से जो आज का परमेश्वर का वचन है इससे बहुत आयत की आशीष मिले। मैं आशा भी करता हूं कि आप सब प्रभु में बहुत भले चंगे और स्वस्थ होंगे आत्मिक रूप से। और इस 2020 में जो परमेश्वर ने आशीष दिया है हम सब उसके लिए धन्यवाद भी हैं देते हैं परमेश्वर का। और आइए हम लोग कुछ बातें हैं जो हमें सुनना है, जानना है। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, यीशु हम आपके नाम से इस समय प्रार्थना करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और सुनने वाले जितने लोग हैं उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाए। और इस सारे परमेश्वर जो आपके बेटे और बेटी इस समय सुन रहे हैं प्रभु, इनका परिस्थिति आज ऐसा है, अगर खराब है, अगर दुख तकलीफ पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, सहन से परे है, बाहर है सहन से, यीशु उन्हें शांति दे, आपकी शांति यीशु। हम उम्मीद करते हैं प्रभु कि आप यहाँ उपस्थित होकर इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। जहाँ 2 या 3 आपके नाम पे इकट्ठा होते हैं आप मौजूद रहते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। विश्वास करते प्रभु आगे जो भी वीडियो में बातें हो, इस वीडियो के द्वारा आपको महिमा मिले और लोगों का जीवन प्रभु आपकी ओर फिरने पाए। मेरे प्रभु यीशु ऐसा सहायता कीजिएगा, आगे जो भी बातें हो आपकी अगुवाई से हो। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो बातें हैं कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी में जन्म क्यों लेना पड़ा, इस संसार में क्यों आना पड़ा मनुष्य के रूप में, क्यों? क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसे मनुष्य बनने का जरूरत ही क्या था। वो तो स्वर्ग से भी लोगों के पाप गुनाह अपराध को क्षमा कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या था कि ऐसा चीजों के चलते उसे इस संसार में आना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर ने ही नियम बनाए कि मनुष्य जो पाप करता है और उसके पाप उनके लहू में आ जाता है और उस लहू का पाप क्षमा कैसे होगा, हर एक मनुष्य का पाप क्षमा कैसे होगा। तो इसके लिए पुराने नियम में देखते हैं बाइबल से, तो जब कोई पाप करता है तो उसके लिए एक लहू बहना जरूरी होता है जो पवित्र लहू होता है। तो जैसे कोई इंसान पाप किया, याजक के पास जाते हैं और वो गोरैया लेकर आते हैं और एक गोरैये में क्या होता है कि उसके पाप उसमें लगा रहता है। एक गोरैया को मार दिया जाता है और फिर दूसरा जो गोरैया है, चिड़िया है, उसको छोड़ दिया जाता है। मतलब मेरे पाप उसके सर पे आया और वो मर चुका, खत्म हो चुका। मतलब कि एक जानवर के ऊपर बलि हुआ और वो जानवर शुद्ध और पवित्र जानवर होना चाहिए ताकि मेरा पाप उसके ऊपर आए और वो मर जाए। मेरा पाप वो लेके मर गया और एक जानवर को आजाद किया जा रहा, छोड़ा जा रहा, मतलब मैं उस पाप से आजाद हो गया। तो कहने का मतलब है जिसके पास वो जानवर है जो याजक जिसे मांगता है और जिसके पास नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए। फिर भी उसके बावजूद भी लोगों का मन शुद्ध और पवित्र नहीं रहने के कारण वो तो जानवर दे के अपने पापों से मुक्ति ऐसा हो रहा था, लेकिन उनका विवेक तो उन्हें दोषी ठहराता था, फिर भी वो लगता था कि वो पाप में है। और इसी बातों को जब परमेश्वर ने ऐसा व्यवस्था बनाया तो देखा कि हर एक मनुष्य जो है उसके लिए एक जानवर का लहू बह रहा, और वो भी इंसान के लिए जानवर का लहू क्यों बहे। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो एक पवित्र लहू जो यीशु का लहू बहे और उसके द्वारा लोगों को पाप क्षमा मिले, छुटकारा मिले। और इसीलिए उसे मनुष्य बनकर आना पड़ा ताकि इस संसार में बहुत मानव जाति है जिसमें कोई ऐसा पवित्रता नहीं था, ऐसा कोई इंसान पवित्र नहीं था जिसमें दाग ना हो, पाप ना हो। कोई भी तरीके से हर एक मनुष्य में पाप मिला, लेकिन यीशु ही थे जो जन्म उसका हुआ भी वो भी पवित्र आत्मा से, और वो भी पवित्र होते हुए, और मृत्यु भी हुआ पूरा पवित्रता के साथ उसका मृत्यु हुआ उस यीशु मसीह का। तो जो पाप जिसके अंदर नहीं है वही तो दूसरों के पाप क्षमा कर सकता है। जो यीशु आपके पाप क्षमा करते हैं वो इसलिए क्योंकि यीशु में कोई पाप नहीं है, इसीलिए वो आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। और वही लहू आज हमें शुद्ध करता है हमारे गुनाहों को, अपराधों को। और वो क्रूस पर मर के 3 दिन बाद जी उठे, इसीलिए उस संसार में आना पड़ा। तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो जैसे वचन कहता है कि लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती है। तो फिर यीशु मसीह तो मरे ही नहीं, उससे पहले ही उसे वो अधिकार है कि पापों को क्षमा कर सकता है।
वो यीशु के पास वो अधिकार है। और कहता भी था यीशु मसीह कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए। अभी तो यीशु क्रूस पर नहीं मरा, अभी तो क्रूस पर नहीं चढ़ा, फिर वो कैसे वो सारी चीजें हो रहा है? वो बोलता है जा तेरे पाप क्षमा हो गए और वो हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि जब पाप क्षमा होता था तो वहां चंगाई होता था। इससे पता चलता था कि सच में उसके पाप क्षमा हुए, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। लेकिन इस बात को भी जाने कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर उस गौशाले में एक नॉर्मल, एक साधारण व्यक्ति के समान आके वो सारी चीजों को त्याग के वो राजाओं के समान होते हुए, राजाओं का राजा होते हुए भी एक गौशाले में जन्म लिया। और उसका जन्म इसीलिए हुआ कि आपका, मेरा, हर एक संसार के लोगों का उद्धार करे, पापों से छुटकारा करे, अनंत जीवन दे, मरने के बाद का जीवन दे। वो भी यीशु मसीह के हाथों में है स्वर्ग जाने का, ले जाने का अधिकार वो यीशु के पास है। इसीलिए उसे आना पड़ा अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और इसी समय यीशु जो पाप क्षमा करते हैं, जो कोई यीशु में विश्वास करेगा, अपने पापों को मानेगा, यीशु का लहू से शुद्ध करता है। लेकिन कोई अपने पापों को छिपाए रखता है और अपने पापों को नहीं बताता है और छिपा के रखता है, नहीं मानता है, तो कैसे उसके पाप क्षमा होंगे? कैसे वो अपने गलती को मान के क्षमा नहीं मांगेगा तो कैसे उसके पाप क्षमा होंगे? इसीलिए यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो गए, फिर दोबारा पाप मत करना। मतलब आज यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले ही क्षमा करने के अधिकार उसके पास था। तो फिर यीशु का क्रूस में जो लहू बहा, तो फिर उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पुराने समय में जो लहू बहता था जानवर का, उसी व्यवस्था को यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए। और वो व्यवस्था को खत्म करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने के लिए आए। इसीलिए क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। और यीशु मसीह ये व्यवस्था को पूरा किए। क्यों? क्योंकि बहुत बार आप बाइबल में देखेंगे जब कर लेने वाले लोग यीशु मसीह के पास कर लेने के लिए आते हैं तो यीशु मसीह से ठोकर नहीं देने के चलते, ठोकर ना खाए बोल के उनको बोलते हैं कि जाओ वहां पे मछली पकड़ना और मछली के मुंह से जो सिक्का निकलेगा वो चुंगी लेने वाले, कर लेने वालों को देना ताकि वो ठोकर ना खाए। मतलब यीशु मसीह उस व्यवस्था के अधीन में रहते हुए उसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। नहीं तो वो परमेश्वर ही खुद व्यवस्था बना रहा और खुद उसका पालन नहीं कर रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उसी व्यवस्था को अपने इकलौते पुत्र के द्वारा उस व्यवस्था को पूरा किया। और यीशु ने कहा सब पूरा हुआ उस क्रूस पर। तो आज यीशु मसीह का जो जन्म जो हुआ इस संसार में, इसीलिए कि आपके और हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और वो क्रूस पर मर के 3 दिन बाद जी उठा। इसीलिए उसे इस पृथ्वी में हमारे लिए आना पड़ा। क्या आज जो आप क्रिसमस बनाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं जानता कि कौन सा दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन ये नाम से कि 25 दिसंबर को हुआ, हम ये इसलिए क्योंकि हम यीशु के बारे लोगों को बता पाए इसी बहाने से। क्योंकि वचन भी कहता है चाहे कोई भी बहाने से तू मेरा उसे वचन सुना। अगर ये क्रिसमस है, अगर बोलते हैं तो इस नाम से हम यीशु के बारे और अच्छे से लोगों तक पहुंच के परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते। और यही बाइबल की बातों को, यीशु के बारे लोगों को प्यार से हम बता सकते हैं कि यीशु इस पृथ्वी में क्यों आए। और इस क्रिसमस को जो यीशु मसीह का नाम से हम करते हैं, प्रभु का नाम व्यर्थ ना करें। कितने अच्छे यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दिया, हमसे प्रेम किया। तो इसे आप पाप में ना बनाएं, यह दिन को पाप का दिन ना बनाएं। क्योंकि ऐसे कुछ लोग होंगे जो क्रिसमस के नाम पे नशे करेंगे, खराब काम करेंगे, जिससे हम प्रभु का नाम से तो करते हैं लेकिन वो पाप है। क्या यीशु मसीह ने हमें ऐसा सिखाया? यीशु मसीह ने हमें आदर्श दे दिया है कि हम पवित्र बने, हम उन पाप और बुराई से बचे रहे। हमारे लिए यीशु मसीह संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए 3 दिन बाद जी उठा। उस यीशु के लिए हम उसके नाम से, उसके नाम को लेकर कोई ऐसा गलत ना करें कि यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो पाप की चीजें ना करें क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। 25 दिसंबर मनाएं आनंद के साथ और परमेश्वर का वचन लोगों को बताएं। उससे कहीं ज्यादा कि यीशु
के बारे बताएं, लोग यीशु को जाने, लोग यीशु को अपना जीवन सौंपे, उस अनंत जीवन के पास जो यीशु के पास है उसके पास आए। इस बात को समझिए, यह 25 दिसंबर आपको एक मौका मिला है यीशु के बारे बताने का, ताकि लोगों का जीवन प्रभु के विश्वास में बढ़ जाए और अनंत जीवन वो भी पा सके। क्या आपके परिवार ना बचे? क्या आपके पड़ोसी ना बचे? क्या आपके शहर के लोग ना बचे? क्या आपका देश ना बचे? इसीलिए ये बातों को याद रखें कि हमें पवित्र बनना है। 25 दिसंबर में प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु के वचन को याद कीजिए, लोगों को बाइबल दीजिए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, तभी जाके ये 25 दिसंबर जो हम यीशु का जन्मदिन बोल के करते हैं, तो क्या हम उस यीशु को भूल जाए? उसे तो हमको आगे रखना है, पहले रखना है। इसीलिए आज यीशु के बारे उस 25 दिसंबर में हमें यीशु के बारे लोगों को बताना है। तो मेरा संदेश देने का मतलब यही है कि इस दिन सबसे ज्यादा यीशु की बातें करें, यीशु के काम में लगे रहें, और दिन रात और नया साल जब स्टार्ट करते हैं, आप पुरानी बातों को छोड़कर नया जीवन स्टार्ट कीजिए। प्रभु ने जो मौका दिया है इसे पवित्र बना के रखिए इस जीवन को, और परमेश्वर के भय में चलते जाइए। प्रभु आपके साथ रहेगा। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग इस 25 दिसंबर को बनाएंगे, इस बार कुछ आप अलग बनाएंगे। लोगों को बाइबल दीजिए। आप सुसमाचार नहीं सुना सकते, एक बाइबल उन्हें गिफ्ट तो कर दीजिए कि ये क्रिसमस के नाम से मैं आपको एक उपहार के रूप में गिफ्ट देता हूं बाइबल। यीशु के काम को और फैलाएं लोगों तक। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वीडियो से, और पाप और बुराई से बिल्कुल बचे रहिए इस 25 दिसंबर को, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप मसीह उस दिन कुछ लोग करते हैं। आपको उनसे बचना है, उन पाप से। लोग आपको फुसलाएंगे, आपके दोस्त शराब पी लो, ये कर लो, वो कर लो, और सावधान रहे कहीं ऐसा ना कि आपको वो पाप में गिरा उस 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन। इसीलिए प्रभु आपको संभाले और आप पवित्र बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इन सारी वचनों को जो आपने सुना। यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम से इस सारे 25 दिसंबर को और ज्यादा आपका सुसमाचार का प्रचार लोगों तक, पृथ्वी के छोर तक होने पाए, हर एक माध्यम के द्वारा, ताकि हर एक लोग यीशु मसीह को जाने, और इसीलिए जाने कि वो हमारा उद्धार करता है। आप जिंदा खुदा है, आप सुनने वाले परमेश्वर है, दुख में शांति देने वाले। ये 25 दिसंबर पार हो जाएगा, लेकिन लोगों की पीड़ाएं, लोगों का तकलीफ, शांति नहीं है। कोई दुख में पड़े हुए हैं, कोई मृत्यु की सया में पड़े हैं, कोई बीमारी से डर रहे हैं, कोई मृत्यु से डर रहे हैं, किसी के पीछे दुश्मन है। इन सब से छुटकारा यीशु आप दिलाते हैं। इसीलिए मेरे यीशु मसीह, आप कभी नहीं बदलते, आप कभी नहीं छोड़ते, न त्यागते। लेकिन प्रभु यीशु, ये क्रिसमस और ये 2021 का नया साल इनके लिए एक आशीष का साल हो, और जो 2020 में आपने दिया ये साल, इसके लिए बहुत धन्यवाद प्रभु। हम इस साल को देख पाए, इसके लिए आपका धन्यवाद। जितने वीडियो को देख रहे, सुन रहे प्रभु, इनके लिए अद्भुत काम होने पाए। ये भी प्रभु में पवित्रता के साथ अब से बढ़ना स्टार्ट कर दे, और एक नया जीवन स्टार्ट करे जो पवित्रता के साथ हो, जो परमेश्वर के भय के साथ बाइबल पढ़ना, संगति करना ज्यादा ईमानदारी के साथ होने पाए, सच्चाई के साथ होने पाए। आपके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। आपके लोगों को प्रभु यीशु के नाम से उनके घर में शांति हो और छुटकारा हो, हर एक शैतानी का नाश हो, और हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, और जो आशीष इनका है इनके घर तक पहुंचने पाए। हम विश्वास करते प्रभु, ये क्रिसमस इनके लिए एक नया अद्भुत और एक नया साल के रूप में स्टार्ट होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।